वेलकम माय चैनल मिश्रा जी की दुनिया। तो मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू डिश, यानी सावन का महीना समाप्त हुआ है जिसमें हम कढ़ी नहीं खाते, और भादों के महीना की स्टार्टिंग में मेरे यहाँ कढ़ी बनती है। यानी हमें बना लेना चाहिए था परेवा को, लेकिन मैंने परेवा नहीं बनाया। आज तीज है, आज तीज को मैं बनाने जा रही हूँ। सावन भर कढ़ी नहीं खाई जाती, तो भादों में आज मैंने पहले स्टार्टिंग की कढ़ी की, और आज थोड़ा मेरे यहाँ कुछ विशेष उत्सव है जिसमें कढ़ी बनाई जाती है, तो मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों तैयारी करते हैं। अभी देखिए ये लौकी है, इसको मैं इतनी कट कर लूँगी, ये रख देंगे। और ये लौकी जो है इसको हम छील लेते हैं। तो आप अपना छिलनी छीलें, जैसे छीलें, मैं तो इसी छील लेती हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसको कद्दूकस करेंगे। तो दोस्तों, सावन के महीना में हम लोग कढ़ी नहीं खाते हैं, तो अब भादों में आज तीज तिथि है और आज थोड़ा सा मेरे घर में बर्थडे का प्रोग्राम है। तो ये चलिए, शगुन में हमारे यहाँ बर्थडे में कढ़ी और खीर का विशेष महत्व होता है। तो ये चलिए, हम थोड़ी सी कढ़ी शगुन के रूप में बना रहे हैं। बाकी शाम को पार्टी वगैरह होगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा शगुन के लिए 5 चम्मच ले लेते हैं, 4 और ये 5। ये देखिए, इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, जरा सा डालेंगे गरम मसाला। अब डालेंगे देखिए थोड़ा करी पत्ता, मेन चीज ये देखिए, ये अजवाइन मैंने डाल दिया है। अब डाल दिया थोड़ा सा ये चाट मसाला। अब इसको सबको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। जिससे कहीं तीखा खाया जाता है किसी की फैमिली में, किसी की फैमिली में तीखा नहीं खाया जाता, उस हिसाब से आप बनाएं। और सामग्री आप अपने परिवार के हिसाब से लें। तो अब इसमें देखिए, ये लौकी सॉरी, अब ये देखिए लौकी मैंने ले रखी है। ये तो ये लौकी मैंने धुल के कद्दूकस करके निचोड़ दिया है, जिससे इससे पानी न रहे ज्यादा। ये देखिए, ले लिया है मैंने लौकी। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे। ये इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, क्योंकि ये लौकी की वजह से नीचे बर्तन में चिपक रही है। और ये देखिए, आज हम पकौड़ी टपकाएंगे नहीं, आज ये देखिए बिल्कुल गोल गोल हम बना के इसको ऐसे रखते जाएंगे। डालते हैं हम इसमें तेल। तो ये तेल मेरा रखा हुआ है, मैं इसको डाल रही हूँ। क्या रखा था, कहाँ रख दिया तुमने? तेल डाल दिया मैंने। अब तेल जब तक गर्म होता है, ये देखिए मैंने ऐसी पकौड़ियाँ बना ली है। ये देखिए, ऐसे गोल गोल पकौड़ियाँ बना ली है। तो अब इनको हम इस पर फ्राई करेंगे। इसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। आज कढ़ी में मैंने सिंपल पकौड़ियाँ नहीं टपकाई है, जैसे कि ट्रेडिशनल पकौड़ियाँ ऐसे टपकाने हैं, वैसी नहीं है। मैंने देखिए कोफ्ते का आकार दिया है, और इसमें लौकी भी मैंने डाल रखी है, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब ये देखिए, ये तेल मेरा हो गया है। ये देखिए, इसमें इसकी पकौड़ियाँ डाल देते हैं। थोड़ा मैंने हट के बनाया है। ये कोफ्ते का आकार दे दिया है, पकौड़ियों का आकार नहीं है ये। संजय साहब है, बुला रहे हैं। देखिए, ऐसे तेल गरम जो है, हमने ज़्यादा पकौड़ियाँ डाल दी हैं, वैसे ऐसे थोड़ा सा एक साइड में कर लेते हैं। तो ये तेल जो है गरम गरम ऊपर डाल देंगे, तो पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए, वैसे भी नहीं आएगी, तेल मेरा गरम है, लेकिन फिर भी देखिए ऐसे तेल गरम जो है, हमने ज़्यादा पकौड़ियाँ डाल दी हैं, वैसे ऐसे थोड़ा सा एक साइड में कर लेते हैं। तो ये तेल जो है गरम गरम ऊपर डाल देंगे, तो पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
ये देखिए, वैसे भी नहीं आएगी, तेल मेरा गरम है, लेकिन फिर भी ये ट्रिक अच्छी है, ऊपर का बेसन भी हल्का सा पक जाता है, तो ये कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगा और फैलेगा भी नहीं। ये देखिए, अब इसको करारी करारी क्रिस्पी पकौड़ियाँ हम तल लेंगे। तो ये पकौड़ियाँ खाने में भी अच्छी लगती हैं और इसकी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप इस ऐसी पकौड़ियाँ बना के, यानी कोफ्ते बना के कढ़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी आएगी, आपके परिवार में सभी को पसंद आएगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लिए भी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी थोड़ा सा पक जाती है, इसके बाद मैं इसको निकालूंगी। अब तो हिला डुला के आप पका सकते हैं, घुमा के, इसको घुमा घुमा के, जिधर आपको थोड़ा सा कच्ची दिखे उसको आप पलट दीजिए और उसको निकाल दीजिए। ये देखिए, अभी देखिए पकौड़ियाँ पक गई हैं मेरी। अब इनको हम साइड में कढ़ाई के लगा देंगे, जिससे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कम है, इसको घुमा देते हैं। वैसे ये कढ़ी में पक जाएंगी जो थोड़ी बहुत कच्ची हैं, और कच्ची है भी नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये तो कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर। अब चलिए, अब इधर थोड़ा और बचा हुआ है, इसको भी मैं बना लेती हूँ। ये हाथ पे लगा लेते हैं तेल, नहीं ये चिपक जाती हैं। उसको ऑन करो, इसको थोड़ा सा मैं सेब अलग दे रही हूँ। ये इसका सेब मैंने ऐसे दे दिया है, घर में खाने के लिए ये बनाई है मैंने, बच्चे हैं। इसमें लौकी और बेसन है, तो समझ लीजिए लौकी की पकौड़ियाँ ही समझिए इसको। लौकी मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है। अब ऐसे ही इनको भी डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये सब खाने के लिए हो जाएंगे बच्चों के। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्रिस्पी पकौड़ियाँ रेडी हैं। ये अब देखिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा है, इस ऑयल को हम निकाल लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम तेल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और कढ़ी में तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। पकौड़ियाँ तलने में ही इतना तेल आ जाता है कि वही पेट के लिए नुकसानदायक होता है। तो कम से कम तेल हम डालते हैं, कम से कम तेल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है ना कि हेल्थ पहले है और वीडियो बाद में है। तो ये देखिए, ये मैंने तेल निकाल लिया है। अब ये जो मेरा तेल इसमें बचा हुआ है, इसमें देखिए हम डालते हैं ये अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करके इसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये देखिए, ये मेथी है, थोड़ी डालिए, नहीं तो मेथी की वजह से कढ़ी कड़ू हो जाएगी, इसलिए अपने थोड़ा डाला है। अब इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए, इसको हम भूनेंगे। अब ये हो गया है, ये देखिए। अब इसमें ये देखिए मेरे पारंपरिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन मसाला डाला हुआ है। चिकन मसाला कहने को चिकन मसाला है, और चिकन मसाला होता नहीं है दोस्तों। मुझे भी पहले बड़ा डाउट था, हमारी बहू ने मंगा के रखा था, मैं मायके से आई तो मैंने कहा ये क्या मंगा लिया किचन में। तब मैंने जब उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो जो हम लोग गरम मसाला या सब में डालते वही सारे थे, 1-2 आइटम ज़्यादा थे जिनका चिकन से कोई मतलब नहीं था। संदेश, ये भैया को खिला दो, खाए तो। हाँ, नहाए हो ना तुम, जब भगवान को भोग लगा दो। अभी मेरा मसाला पक रहा है। ये देखिए, इधर मैंने ये देखिए, ये वो जो दाल बची थी, थोड़ी सी लौकी और बेसन, दाल नहीं सारी लौकी और बेसन जो बचा हुआ था, उसको मैंने इसमें छाछ डाल के घोल लिया है। छाछ ना हो तो दही डाल लीजिए, लेकिन दही जो है
थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लीजिए, यानी मथ लीजिए। तो ये देखिए, वैसे छाछ की कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये छाछ है। अब इसको हम बना लेते हैं, पका लेते हैं। देखिए मसाला पक जाना चाहिए, क्योंकि तेल कम है तो हल्दी की महक आने लगती है। अब ये जो इधर तेल मैंने निकाला है, इसको मैं साइड में रख दूं, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब इसी स्टेज पे थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालते हैं। ये देखिए, कहाँ बोलना है उसमें, एक में तो बोल रहे हैं कि अलग बोलेंगे। ये देखिए, ये मसाला पक गया है। अब हम इसमें ये जो मट्ठा वाला पानी है, यानी छाछ वाला, इसको गैस धीमी करेंगे। गैस धीमी करके ही दही और छाछ डालें। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे कढ़ाई पका लेंगे। हो सकता है कढ़ाई पलट जाए, तो अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। जब उबाल आ जाएगा, इसके बाद हम चलाना बंद कर देंगे। थोड़ा सा पानी और डालते हैं, बेसन छुटा लेते हैं। इसमें जो बेसन लगा है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद पानी अभी हम और मिक्स करेंगे। अब हम कलछुल साइड में रख देते हैं। अब चमचा का इस्तेमाल करेंगे ये, और इसको चलाते रहेंगे जब तक गैस को तेज कर देते हैं। अब कढ़ी का कलर देखिए, बहुत अच्छा कलर आया हुआ है। सिंपल सी कढ़ी है, लेकिन पकौड़ियों की वजह से थोड़ा सा फर्क हो गया है। इसको दही वाले कोफ्ते बोलते हैं हम लोग। मैंने तो आप लोगों को ऐसे ही बोल दिया था कढ़ी का, लेकिन हमारे इधर इसको दही का या छाछ का कोफ्ता कहते हैं। ये देखिए, अब इसको पका लेते हैं। जब ये उबलने लगेगा, इसके बाद ही। अब ये देखिए, ये मेरे जो पकौड़ियाँ रखी हैं, इनमें देखिए मैंने फोक से थोड़ा सा छेद कर दिया है, जिसके इनके अंदर ग्रेवी जो है, यानी हमारी कढ़ी जो है, वो भर जाए। ये देखिए, और साफ भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सोडा या कुछ फूलने वाली चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ कढ़ी फेंटी है। तो ये देखिए, सब में मैंने छेद कर दिया है। अब ये जो कढ़ी का रस है, ये इसके अंदर आसानी से चला जाएगा, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगी, क्योंकि जैसे ही हम फोड़ेंगे तो अंदर से मेरे मुंह में ये रस जाएगा, जो इसके अंदर भर चुकेगा। ये देखिए, ये देखिए, फटेंगी नहीं इनमें। आप चाहे जैसे छेद करिए, ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं फटती हैं। सब में कर लिया छेद मैंने। तो अब दोस्तों देखिए, ये मेरी कढ़ी जो है, ये पक रही है। अब कढ़ी देखिए काफी पक गई है। ये यहाँ तक की कढ़ी थी। कढ़ी का मतलब होता है, मतलब हिंदी में हम लोग कढ़ी को कढ़ी इसलिए कहते हैं कि कढ़ती है। कढ़ने का मतलब ये कि कम से कम 10 मिनट 20 मिनट इसको हम पकाते हैं। देखिए, यहाँ तक का निशान था। ये इतना पानी मेरा जल गया है। ये देखिए, ये तो अब ये कढ़ी का कलर और रंग ऐसा हुआ। अब इसमें देखिए, इन सब पकौड़ियाँ डाल देते हैं। वैसे कहा जाता है ये पकौड़ी के लिए, इसके लिए नहीं। इसमें मैंने इसीलिए छेद किया है। थोड़ा सा हल्का से आप प्रेस भी कर सकते हैं। ये हल्का सा आप प्रेस कर दें हाथ से। मैंने छेद तो कर दिए हैं, फिर भी ये देखिए। बहुत लोगों ने कमेंट में एक दिन बोला था कि मेरी कढ़ी फूलती नहीं, पकौड़ियाँ मतलब। तो आप मेरी ट्रिक से बनाइए, सारी पकौड़ियाँ हाथ में नहीं आएंगी। ये देखिए, पकौड़ियाँ जो हैं हाथ में नहीं आएंगी। ये देखिए, अब इसको भी मैं 5 मिनट पकाऊंगी थोड़ा सा, जिससे जो हमारी ये कढ़ी है इन कोफ्तों के अंदर ठीक से चली जाए। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, इसमें कढ़ी मेरी पक चुकी है। अब हमने डाल दिया है ये करी पत्ता। फिर इसको हम सर्व कर लेते हैं। अब ये देखिए, गोले मेरे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बंद कर लो।
कढ़ी मैंने देखिए सर्व करके रख दिया है। अब मैंने चढ़ा दिया एक तड़का पैन। तड़का पैन में डालेंगे सरसों का तेल। ये देखिए सरसों का तेल हो गया। अब ये तेल गर्म हो जाता है, इसके बाद इसमें हम तड़के की सामग्री डालते हैं। अब देखिए तेल मेरा गर्म हो गया, गैस को हम धीमा करेंगे और ये मैंने डाल दिया इसमें। देखिए ये देखिए मेरी लौंग है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है और हींग है। ये देखिए गैस को कर, और ये देखिए इसे डालेंगे प्याज। तो पक जाए प्याज ना, नहीं राई जल जाएगी। देखिए मिर्च मेरी भून गई है, इसको हम निकाल लेते हैं, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। ये ऊपर से तड़का लगा देने से ये प्याज डाल के इन छाछ वाले कोफ्तों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही डालती हूँ तड़के में लगा के। ये देखिए अब देखिए इसमें डाल देते हैं ये हींग। हींग मैंने पहले भी डाली थी। अब ये देखिए इसमें डाल देते हैं राई। दोस्तों शायद वीडियो बीच में बंद हो गया था, तो इसीलिए मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि प्याज में हमेशा बाद में तड़का लगाती हूँ ये, और आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। इसमें मैंने तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च, इलायची, प्याज और राई डाली है और हींग। ये देखिए कि मेरा प्याज पक जाता है, इसके बाद में कढ़ी में तड़का लगा देती हूँ। बंद करो, बंद करो उसको, पहले बंद करो। अब ये प्याज थोड़ा मेरा ज़्यादा है, इसको हम अलग हटा देते हैं। अब गैस बंद करते हैं क्योंकि प्याज मेरा हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च। आप कश्मीरी मिर्च हमेशा गैस बंद करके डालें, नहीं तो जल जाता है इसमें। और अब लगाते हैं कढ़ी में तड़का। देखिए ले कढ़ी, इसी पर ये देखिए दिख रहा, देख लो पहले उधर। ये देखिए ये लग गया मेरा। ये है मेरा लाल मिर्च, पक गया था ज़्यादा, इसको मैंने पहले ही डाल दिया। तो दोस्तों ये बन गई मेरी कढ़ी। देखिए ये कढ़ी पत्ता पड़ गया मेरा और हरी धनिया दोनों मिक्स। ये देखिए तो ये कढ़ी क्या, हम लोग तो इसको छाछ के कोफ्ते बोलते हैं, आप जो भी बोले। तो देखिए मेरी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया। थैंक यू।